हाय एवरीवन, माई सेल्फ सी पाहुजा, बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अनअकैडमी नीट। ये खुशखबरी आई है सीबीएसई बोर्ड्स की तरफ से। जिन बच्चों ने इस साल बोर्ड्स देने हैं, दे कुड बी ऑफ क्लास 10th और क्लास 12th। रिसेंटली CBSE released a notification on their website जिसमें एक बहुत राहत मिल रही है, because everyone is realizing that again the corona cases, COVID cases, they are increasing day by day। तो उसके मद्देनजर रखते हुए CBSE ने अपने पोर्टल पर 3 खुशखबरियां रिलीज करी हैं। ठीक है, पहली देखो, 2 तो खुशखबरी है, तीसरी आप इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। पहली खुशखबरी ये है दैट यू गाइज कैन चेंज योर एग्जाम सेंटर, यू गाइज कैन चेंज योर प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर, थ्योरी एग्जाम सेंटर बाय लॉगिंग इन वन पोर्टल। दे हैव रिसेंटली लॉन्च अ न्यू पोर्टल विच इज कॉल्ड एज ई परीक्षा पोर्टल। क्या बोलते हैं इसको? ई परीक्षा पोर्टल बोलते हैं। तो हम कौन सी वेबसाइट पे गए हैं? सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट विच इज cbse.gov.in। अभी सीबीएसई वेबसाइट पे तुम लोग जाओगे तो तुम्हें यहीं पे फ्रंट पेज पे क्या मिल जाएगा? देयर इज अ लिंक फॉर द पोर्टल विच इज कॉल्ड एज ई परीक्षा पोर्टल। दिख रहा होगा, है ना, दिस वन, ई परीक्षा पोर्टल फॉर वेरियस एग्जामिनेशन रिलेटेड टू 2021। तो क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए स्पेशली उन्होंने पोर्टल बनाया ताकि बच्चों जैसे ही आप इस पोर्टल पे क्लिक करेंगे ना, यू विल सी दीज ऑप्शंस वेयर यू कैन चेंज योर एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल सेंटर। आपको इस पे लॉग इन करना होगा, आपके पास आपका रोल नंबर होगा, उस रोल नंबर से आप लॉग इन करेंगे, यूजर आईडी एंड पासवर्ड आएगा, उससे आप लॉग इन करेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू चेंज द पोर्टल। बिकॉज बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं, आपकी फैमिली शायद कहीं और रहती है, आप कहीं और रहते हैं, तो हो सकता है आपको एग्जाम के टाइम पे, जो कि मई में होने वाले हैं अब तक, तो उसमें आपको सेंटर चेंज करने की जरूरत पड़े। तो आपको कहीं नहीं जाना, सिंपली यू हैव टू लॉग इन ऑन ई परीक्षा पोर्टल एंड यू कैन रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन। प्लस बच्चों यहाँ पर आपकी इंटरनल असेसमेंट के डेटा भी अपलोड होगा। यू विल ऑल्सो सी रोल नंबर वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 12th। तो सबसे पहले खुशखबरी कि यार एक पोर्टल रिलीज हो गया, अब मुझे पता है कि कहाँ पर जाकर मुझे अपना सेंटर अगर चेंज कराना हुआ तो करवा सकते हैं। दूसरी चीज बच्चों, if someone who is appearing in CBSE board exam, they themselves have either COVID or someone in their family, their mother, father, grandmother, किसी को भी अगर उनकी फैमिली में या उनको खुद को कोरोना है, तो इस केस में दे आर exempted from practical examination for now, but yes, the team will conduct their practical examination before 11th of June। अभी चाहे उनका एग्जाम ना लिया जाए क्योंकि उनको या फिर उसकी फैमिली में किसी को कोरोना है, बट लेटर ऑन दे हैव टू अपीयर इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और उसके लिए भी डेट आ गई है कि 11 जून से पहले इनके प्रैक्टिकल के जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी मार्क्स हैं, वो रीजनल ऑफिस तक पहुंच जाने चाहिए। तीसरी चीज में बच्चे एक खुशखबरी है। ये मेरे सारे उन बच्चों के लिए जो बड़े साइंटिस्ट टाइप के हैं, इनोवेटिव बच्चे हैं, तो उनके लिए यार सीबीएसई ने क्या किया, यू कैन से एक अवार्ड लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? एक अवार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। एंड दैट अवार्ड इज CSIR इनोवेशन अवार्ड फॉर स्कूल चिल्ड्रन। सब लोग स्कूल चिल्ड्रन ही हो ना, है ना, सब लोग 18 साल से कम ही हो ना, तो आप सब इस अवार्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये CBSE ने CSIR इज योर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जब आप PhD करते हो ना, तो CSIR की लैब्स होती है, वहां जाके PhD करते हो, तो उनके साथ मिलकर CBSE ने एक अवार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चों? इनोवेशन अवार्ड। एंड उसमें यू कैन गेट प्राइज अप टू 1 लाख। फर्स्ट जो बंदा आएगा जिसका आइडिया सबसे इनोवेटिव होगा, जो कुछ भी डिजाइन करे, यू कैन गिव एनी साइंटिफिक नोवल कॉन्सेप्ट। आप कुछ कॉन्सेप्ट दे सकते हैं लेकिन नया होना चाहिए। यू कैन बच्चों, कहाँ गया, yes, you can give any design, you can give any idea or you can give any solution to existing societal problem। हम लोग प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा गिनते हैं, लेकिन अगर आपके पास उसका सोल्यूशन है और आज तक किसी ने उस सोल्यूशन को यूज़ नहीं किया, तो डेफिनेटली यू कैन गिव योर आइडिया हेयर। एंड 30 अप्रैल से पहले आपको अपनी एंट्रीज देनी पड़ेंगी। और डिटेल्स के लिए कि कैसे हमें अपना आइडिया कहाँ अपलोड करना है, यू कैन रेफर दिस वेबसाइट, दैट इज www.csir.res.in। RES इज research.in। प्राइजेस तो अमेजिंग है,
बट मैं रियली चाहूंगी कि मेरे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, बिकॉज दिस इज द रियल साइंस. साइंस इज नॉट रट्टा मारना एंड पेपर क्लियर करना. साइंस इज अबाउट इनोवेटिंग, इट इज अबाउट ऑब्जर्वेशन, इट इज अबाउट समथिंग नोवल. कुछ नया करो. फर्स्ट प्राइज देखो 1 लाख, सेकंड प्राइज 2 बच्चों को मिलेगा 50,000, थर्ड प्राइज 3 को मिलेगा 30, फोर्थ प्राइज बच्चों 20,000 4 बच्चों को मिलेगा, एंड फिफ्थ प्राइज 5 बच्चों को मिलने वाला है 10,000. तो अगर आपके पास कोई आइडिया है तो पक्के से बच्चों ये आइडिया जाकर दो यहां पर एंड प्राइजेस जीतो. ये थी आपकी बच्चों अगली खबर. 3 खुशखबरियां सुन ली है. चौथी एक खुशखबरी नहीं है, इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु विल अपीयर इन बोर्ड नेक्स्ट ईयर. दैट मीन्स वो कौन से अकेडमिक सेशन में आते हैं, वो आते हैं बच्चों. अकेडमिक सेशन कौन से में आएंगे? 2021 2022. जिन्होंने अगले साल बोर्ड्स देने हैं, जिन्होंने अगले साल बोर्ड्स देने हैं, उनके सिलेबस में कोई कटौती नहीं है. आपको सब कुछ करना है. इस साल वाले बोर्ड्स के लिए देयर इज सम पोर्शन विच इज डिलीटेड, राइट बच्चों. इस साल वाले बोर्ड्स के लिए देयर इज सम पोर्शन विच इज डिलीटेड, बट फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने अगले साल बोर्ड्स देना है, नथिंग हैज बीन डिलीटेड. ये रिलीज कर दिया गया है क्योंकि करिकुलम आ गया है. सीबीएसई ने बोला है कि जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस बनता है वही रहेगा. सो देयर इज नो रिलैक्सेशन फॉर नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. इस साल के बच्चों के लिए जिन्होंने इस बार 12th का बोर्ड देना था, देखो उनको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं आ रहा था, एवोल्यूशन नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा है, स्ट्रैटेजीज नहीं आ रहा है, इकोसिस्टम नहीं आ रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज नहीं आ रहा है. ये सब इस साल वालों के लिए बोर्ड्स में डिलीटेड है, नीट में आ रहा है. दोबारा सुनो, 2021 नीट में एवरीथिंग इज कमिंग. सिर्फ 2021 बोर्ड्स में ये कुछ पोर्शन आपका डिलीटेड है, लेकिन आपको करना तो सब है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. अगर तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना, तुमने शौक के लिए बायो रखी है या कुछ और रिसर्च के लिए बायोलॉजी रखी है, तो आपके लिए बच्चों ये पोर्शन नहीं आ रहा. बट जो बच्चे इस समय 11th में और अगले साल मतलब इसी साल 12th में जाएंगे, जिन्होंने अगले साल बोर्ड्स दे रहे हैं, एवरीथिंग विल कम. देयर इज नो रिलैक्सेशन फॉर यू. ठीक है, आपको सारे चैप्टर्स करने रहेंगे. एवोल्यूशन करना है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म करना है, स्ट्रैटेजीज करना है, इकोसिस्टम करना है, एनवायरमेंटल इश्यूज करना है. नथिंग हैज बीन डिलीटेड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. ये मैंने आपको अभी बायोलॉजी का बताया है, वैसे ही फिजिक्स में भी सब आ रहा है, केमिस्ट्री में भी सब आ रहा है. समझ आया? अगले साल वालों के लिए नो रिलैक्सेशन. और वैसे भी यार अगर तुम लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई रिलैक्सेशन है ही नहीं. सब कुछ करना और हम आपको सब कुछ करवा रहे हैं. और ये जो उन्होंने काटा था ना, एवोल्यूशन को छोड़ के सब इत्तू से चैप्टर काटे थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था. तुमको वैसे ही वो आते हैं ना, वो बेस है हमारा. अब रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तो आता ही होगा, है ना. बेसिक इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता ही होंगे. तो उन्होंने वैसे थोड़ी थोड़ी चीजें काटी थी जो हम वैसे कर लेते हैं, लेकिन अगले साल के लिए नथिंग हैज बीन डिलीटेड. तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने आने वाली जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे उसमें इन चैप्टर्स को जरूर इंक्लूड करके रखें. सारे नीट वाले बच्चे जिन्होंने इस साल नीट देना है वो भी इन चैप्टर्स को जरूर इंक्लूड करके रखें. तो आज आपने क्या सुना मेरे से? हाँ जी, सो मैं दोबारा से एक बार आपको रिमाइंड करा दूं कि पहली चीज, फॉर दिस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 CBSE has launched an e-परीक्षा पोर्टल, जहां पर जाकर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करा सकते हो. वहां पर आप लिस्ट देख सकते हो, अपने इंटरनल असेसमेंट देख सकते हो, आपको अपने रोल नंबर से लॉगिन करना रहेगा. दूसरी चीज कि जिनको कोरोना है इस साल या फिर जिनकी फैमिली में कोरोना है और उनको बोर्ड्स में आना था, उस केस में बच्चों उनका प्रैक्टिकल डिले कर दिया जा सकता है, लेकिन होगा 11 जून से पहले ही हो जाएगा. तीसरी चीज, फॉर ऑल माय साइंटिस्ट स्टूडेंट्स देयर इज एन इनोवेशन अवार्ड रिलीज बाय CBSE, जिसमें CSIR की तरफ से आपको मिलेगा 1 लाख रुपीज का प्राइज अगर आप फर्स्ट आते हैं, जिसकी डिटेल आपको CBSE की वेबसाइट पे मैंने दिखा दी, दे आर अवेलेबल. ठीक है. चौथी चीज, फॉर नेक्स्ट ईयर बोर्ड स्टूडेंट्स जिन्होंने अगले साल 12th के बोर्ड्स देने हैं, नथिंग हैज बीन डिलीटेड. एवरी चैप्टर गिवन इन NCERT इज गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन इन बोथ बोर्ड्स एज वेल एज नीट. तो तैयारी शुरू कर दो, जम के तैयारी करो. हर चैप्टर करेंगे यार, रिस्क नहीं लेना, कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे, एक एक लाइन NCERT की पढ़ेंगे. और अब अनअकैडमी नीट आपके साथ जुड़ा हुआ है. मंथन सीरीज आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने अभी हाल ही में 12th क्लास शुरू कराई है. एंड इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ऑन आवर यूट्यूब क्लासेस, प्रैक्टिस ऑन आवर स्पेशल क्लासेस. एंड ऑफ कोर्स अगर आप प्लस लेने का प्लान बनाते हैं अगले साल वाले बच्चे, तो ये बेस्ट टाइम है, बिकॉज दिस month I am going to release, our whole team is going to release a detailed course on class 12th. तो अगर आप लेंगे तो कोड याद रखना, SEEP Live, in order to get 10% off on the total amount. Best of luck to all.